मैंने तुम्हें घर पहुंचा दिया और तुमने थैंक यू भी नहीं बोला। तुम हो कौन? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो? तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, एक लड़की को ही कहना चाहिए। ठीक है, क्या करना होगा बुलवाने के लिए? आसान है डियर। मैंने ये किसी से एक जोक में कहा था, उसे मुझे सबके सामने गलत बताना होगा। मैं फिर से नहीं कह सकती। किसी और के बारे में बात करो, मैं अलग इंसान हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे हस्बैंड भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, और मुझे मेरे आसपास भी कोई नहीं चाहिए। बस छोड़ दो मुझे अकेले। सुनो, कल पूजा है वेंकटेश्वरा मंदिर में, तुम्हें कल आना ही होगा। आने के लिए थैंक्स। मैं मंदिर आई हूँ। अरे मैंने ही तो बुलाया था। मेरी मम्मी ने बोला इसलिए। मैंने ही तो मम्मी को कॉल किया था। मजाक मत करो। प्रूफ चाहिए? आज तुम्हारी मम्मी बालों में रोज लगा के आएंगी, देख लेना। मम्मा, अब तुमने वो क्यों फेंक दिया जो पंडित जी ने दिया था? मैं लोला नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ। आपकी बात नहीं कर रही थी। ओह शुक्र है। गुलाब के लिए थैंक्स। पंडित जी, मेरी बेटी के लिए कार्तिक पूर्णिमा वाली पूजा कर दीजिए ना, उसे एक अच्छा पति मिलेगा। पूर्णिमा? पर आज तो कार्तिक पूर्णिमा नहीं है। मुझे तो मैसेज आया था, आपका नहीं था क्या? मुझे मैसेज क्यों आएगा? क्या आपको पब्लिक नंबर और प्राइवेट नंबर का अंतर नहीं पता? तुम्हें समझ जाना चाहिए था जब उसने तुम्हारी बेटी कहा। मैं सच में पागल हो गई हूँ। मुझे लगा पूजा करने से तुम्हें अच्छा पति मिल जाएगा, तो क्यों ना पूजा कर दूं। मुझे यकीन नहीं कि भगवान एक अच्छा पति ढूंढ के देगा। नहीं नहीं पागल, यही किस्मत तय करते हैं। देखो, मुझे मैसेज वाले नंबर से फोन आया है, देखा ना तुमने? एक सेकंड। हाँ, तुमने फोन क्यों स्विच ऑफ किया? प्रार्थना करो। विधा धनंजय लाइनेज, किसी ने आपको कॉल किया? उन्हें बोलो मैं वापस कॉल करूंगी। सुन तो लिया होगा ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझने की कोशिश। तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? तुम जरूरत से ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। तुम्हें यहाँ मैं लाया, तुम ये मानती नहीं। फूल की बात तो गोली ही मार दी। अरे जब मैंने बोला चलो मिलते हैं, तो तुमने मना ही कर दिया। तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। तो क्या? सुनो, दो कारण होते हैं इस कंफ्यूजन के। एक है शादी और दूसरा है अकेले मरना। ये तो और भी बुरा है। ये आप कब से करने लगे? ये कैसी बातें कर रही हो? चलो चलते हैं। क्या हुआ सर? क्या? कुछ नहीं। मैं देख रहा था कि आपका बेटा कहाँ है। आप मेरे बेटे को लेकर क्यों परेशान हैं? वो अब शादी करने वाला है, अभी यूएस में है, 10 दिन में आ जाएगा। सर सर सर, अब क्या हुआ? क्या वो आएगा या वो पहले से आ चुका है? क्या बोल रहा है? वो तुम ही थे ना जिसने मेरे घर पर फ्लावर पॉट तोड़ा था? हाँ, अगर हमारी कोई दुश्मनी होती तेलुगु मूवीज में। बस करो बस करो। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बेटा यहाँ पर नहीं आता तो ठीक है, पर अगर मुझे पता चला कि वो यहाँ मेरी बेटी के पीछे है तो। क्या बोल रहे हो? नशे में हो क्या? तुम लोग चुप रहोगे? समझने की कोशिश करो। मेघा, वेडिंग इनविटेशन लेके आओ। नमस्ते मेरी वाली बहू। भाई कौन है? ये लड़की के पापा है। ये मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। इनविटेशन दो इन्हें, प्लीज शादी में जरूर आना। चलो चले।
आप अपनी बेटी की शादी भी जल्दी ही करा दीजिए, आपको भी आराम मिलेगा। आने से बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो है आशा, एक बेकार की आशा। मैंने वो तुम्हारे लिए लगाया है। बता देना अगर नहीं ले सकती। चलो इससे साथ में उठाते हैं। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मुझे पता था। मुड़ के देखोगी नहीं? मैं नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें वो आशा नहीं दे सकती जो तुमने मुझे दी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। मुझे 16 साल हो गए हैं जब मैंने अपने पापा को देखा किसी और औरत के साथ। आप ये क्यों कर रहे हो पापा? आप ये क्यों कर रहे हो? आपके पास मम्मी है ना? जो मुझे चाहिए था वो तुम्हारी माँ से नहीं मिल रहा था।